ओम राधे राधे। मैं योगाचार्य आदित्य पांडे आज अपने संस्थान में उपस्थित है और आप हमारे सामने एक साधक देख रहे हैं जिनका नाम आदित्य शर्मा है। और ये वही आदित्य शर्मा है जो आप लोग फेसबुक चाहे हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह पे आप लोग देख रहे थे इनके बारे में। ये वही आदित्य शर्मा है जो MPY PCPS जो योग संस्थान है, इस संस्थान में 2024 और 25 सत्र का जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में पूरे भारतवर्ष में हमारे योग संस्थान का सेकंड पोजीशन है। तो सेकंड पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, तो उसमें हमारा इस संस्थान का जो स्थान है वो सेकंड स्थान पे है, यानी कि सेकंड पोजीशन में पूरे भारतवर्ष में है और हमारे संस्थान में 1 नंबर पे है। तो सबसे पहले आदित्य शर्मा जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस टॉक्स कार्यक्रम में। और हम आपसे कुछ बातें जानने चाहेंगे और दर्शक लोग भी बहुत सारे कमेंट करते थे कि आखिर कौन है। तो मैं सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप अपना छोटा सा एक परिचय देंगे। हाँ, मेरा नाम आदित्य शर्मा है। फादर्स नेम श्री विजय शर्मा, घर मुरली, थाना संग्रामपुर, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार के हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ये हमारे यहाँ इन्होंने 2024-25 सत्र में योगा कोर्स किया, ठीक है। और जो हाल फिलहाल में जो रिजल्ट आया है उसी में इन्होंने थर्ड स्थान प्राप्त किया है। तो सबसे पहले आपको हमारे संस्थान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, है कि नहीं। और आप हमेशा स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, हमेशा आप आगे बढ़ते रहिए, हमारे तरफ से आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा ये कि आपको जानकारी कैसे मिली कि आपका करियर किसी और फील्ड में था और आपने अचानक अपना योग में ही क्यों अपना करियर बनाना चाहा? सबसे तो पहले कि जैसे कि आप जाते थे बाइट DLED दरियापुर जो है, उसमें आपका ट्रेनिंग हमेशा चलता रहता था और फेसबुक के माध्यम से हम आपको देखे। व्यक्तिगत तो परिचय था नहीं, तो फेसबुक पर देखे कि हमेशा सर फेसबुक पर अपना योगा कराते थे, हम भी देखते थे। हमको योगा से अच्छा लगता है शुरू से भी। जब 7th या 8th में पढ़ते थे उस समय भी एक टीचर आए थे जो योगा कराते थे, एक्सरसाइज कराते थे, तो हमको अच्छा लगता है। तो फिर आपसे यानी संपर्क कि किया। हम लोग का जो सोशल मीडिया है आज के डेट में, जो मैगजीन वगैरह है या फिर पत्रिका पत्रिका वगैरह है, उससे कई गुना पावरफुल हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजमेंट के लिए। और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे जुड़े और आपने हमारे ऑफिस में संपर्क किया, ये बहुत बढ़िया है। क्योंकि आज के डेट में हर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, चाहे व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम है, ये बहुत ही बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, तो आप तो शुरू से आपको योग में इंटरेस्ट था हाँ, बचपन से इंटरेस्ट था। और फिर धीरे-धीरे आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए। उस समय प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था हाँ। और बाद में जब देखे कि प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो सोचे कि कर लेते हैं योगा। चलिए, ये इनको मौका मिला प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि हर इंसान को बढ़ने के लिए किसी न किसी व्यक्ति के चाहे किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। जब तक उसको मौका नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये बहुत बढ़िया इनको प्लेटफ़ॉर्म मिला सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संस्थान MPYPC के और राज्य में संपर्क किया, इन्होंने एडमिशन कराया। अच्छा बताइए, क्लास वगैरह के बारे में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो आप ऑनलाइन क्लास करते थे कि ऑफलाइन? जैसे कि कभी-कभी ऑनलाइन भी कर लेते थे और नज़दीकी होने के कारण ऑफलाइन भी आ जाते थे। बहुत बढ़िया, यानी कि जो हमारे संस्थान में है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चलती है। तो जिसको जिस तरह से सुविधा है, जैसे दूर दराज क्षेत्र में जो है वो तो ऑनलाइन ही करते हैं और जो नियर अबाउट में रहने वाले हैं वो ऑफलाइन में आ जाता है। अच्छा एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको योग में सब चीज़ आप करते थे? जी। जैसे कि आसन, प्राणायाम वगैरह होता है सब। ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा? हमको सबसे अच्छा वो जो होता है ना सूर्य नमस्कार, हाँ, हाँ। वो सबसे बेस्ट लगा। चलिए, यानी कि सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा लगा। ख़ैर सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप लोग वीडियो में हमारे देख सकते हैं। और शायद आप एक बार क्लास कर रहे थे तो उसमें आपको जो नाक में जल डालने वाला जो बताए थे, उसके बारे में भी आप कुछ बता सकते हैं? आपको बहुत अच्छा लगा था उस समय आपने बताया था। हाँ, वो जो नैतिक जल वाला। जैसे उसमें बताए थे कि हमेशा ऑक्सीजन का कभी प्रॉब्लम होता है, तो करने से आदमी स्वस्थ रहता है और बार-बार जो सर्दी वाला प्रॉब्लम होता है, उससे राहत मिलती है बहुत। तो आप किए तो कैसा लगा था उस समय? हाँ, ये फर्स्ट तो टाइम हमने आपको याद दिला दिया। जैसे फर्स्ट टाइम किए थे, तो उस समय तो लगा कि हो गया मेरा लग रहा है कि अब सर्दी शुरू हो गया, तबीयत खराब हो गया, लेकिन फिर 2-3 बार किए बढ़िया से उसके बाद और
माथा हल्का लगना शुरू हो गया। जी, जी। बहुत बढ़िया, ये नीति है, इसको जल नीति बोला जाता है और बहुत ही बढ़िया क्रिया है। जितने भी हमारे यहाँ कोर्स करते हैं, जो भी हमारे साधक हैं, उनको सबसे बढ़िया सूर्य नमस्कार और ये नीति वाली क्रिया बहुत बढ़िया लगता है। क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो है काफ़ी पावरफुल, कम समय में ज़्यादा पावर देता है। तो हम आगे ये जानना चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक हैं, आप उनको योग के बारे में क्या संदेश देना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आजकल आप सब डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने और अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत खा-खा के और जितना आदमी सुरक्षित नहीं होता है उससे ज़्यादा असुरक्षित हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है। तो इसलिए योग कीजिए शाम सुबह टाइम से योग कीजिएगा तो शायद बिना दवाई लिए आप स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा प्लस आपका सेविंग भी जी, बचेगा। जी। देखिए, कहा जाता है कि या तो समय को आप पहचान लीजिए, ना तो समय आपको पहचान लेगा। दोनों में से जिसको जो पहचान लिया, अगर आपने समय को पहचान लिया, तो आप स्वस्थ, ना तो जिस दिन आपको पहचान लेगा समय, उस दिन से आप अस्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। क्या सही बात है? जी, एकदम सही बात है। यानी कि अभी जो हम लोग का जिस तरह से समय चल रहा है, माहौल चल रहा है, चाहे जो भी लाइफ़स्टाइल है, इसके अनुसार हम लोग को योग करना बहुत ही ज़रूरी है। योग तो वैसे हम लोग का प्राचीन ऋषि-मुनि का देन है, लेकिन बीच में किस कारणवश ये लुप्त हो गया था, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पुनः अपने स्थान पर आ रहा है। तो एक और बात बताइए, आने वाले समय में योग का कैसा फ्यूचर रहेगा? हम समझते हैं कि जब तक ले और समय आएगा, अधिकांश लोग योग से जोड़ेंगे, प्लस सरकार का भी कहना है कि आप योग से जुड़िए, दवाइयों पर कम निर्भर रहिए और दवाइयाँ तो हाल ही में बना है, पहले तो वैद्य ऋषि जो लोग थे, वो तो योग ही से सारा इलाज कर देते थे लोग, जड़ी-बूटी और योग से इलाज कर देते थे लोग, तो शायद हम लोग को वही अपनाना चाहिए फिर दोबारा। यानी कि जो चीज़ हम लोग छोड़ दिए हैं, जिस कारण से भी छूटा हो, पुनः हम लोग का समय आ रहा है, जड़ी-बूटी है, चाहे बहुत सारा औषधि है, चाहे जैसे भी पंचकर्म वगैरह है, मिट्टी है, हवा, पानी वगैरह है, इन सभी चीज़ों का पुनः हमें प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि पहले के लोग जो ख़ास करके महिलाएँ हो चाहे पुरुष, दोनों व्यक्ति मिट्टी से सिर धोते थे, है ना? तो उस समय बाल झड़ने की समस्या नहीं थी, है ना? लेकिन आजकल जैसे कि अपने आप को हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत हाईटेक हो चुके हैं। हम लोग बहुत बढ़िया-बढ़िया स्कूल में पढ़े हैं, हमारे पास नॉलेज बहुत बढ़िया है। तो आखिर नॉलेज तो ठीक है, लेकिन नॉलेज के अनुसार क्या वो शिक्षा आज के समय में स्कूलों में दी जा रही है कि नहीं? नहीं, वैसा तो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल जैसे रहा कि है। देखिए पहले मिट्टी से ही लोग बाल साफ करते थे और उनका बाल घना रहता था और पूरा काला-काला रहता था। आज हम लोग कई प्रकार के केमिकल यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हम लोग के सर पे बाल नहीं रह रहा है। ये देखिए, बहुत बढ़िया है। कभी भी जो शैम्पू है, चाहे बहुत सारे केमिकल आ गए हैं, सिर धोने के लिए, चाहे साबुन वगैरह लगाने के लिए बॉडी में, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो अगर पॉसिबल हो, कोशिश कीजिए कि जो भी मिट्टी वगैरह है, उससे आप सिर धोइए, उसको रात्रि में फुला दीजिए, सुबह तक तो पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और अगर आप उससे सिर धोते हैं, जैसे कि हम भी उसी से धोते हैं, देख सकते हैं, तो काफ़ी आपके जो बाल हैं, सॉफ्ट भी होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी मजबूती भी आएगी, है कि नहीं? तो यानी कि योग जो है, कहीं न कहीं हमें ये फ़ायदा दे रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज में चाहे बहुत सारे लोग के रिज़ल्ट भी है। अच्छा, जैसे कि योग से कहा जाता है कि हम योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आज योग को ट्रीटमेंट के रूप में भी हम लोग ले रहे हैं। ये भी आपके बारे में पढ़ाया गया होगा, जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जैसे बहुत सारा पार्ट है जैसे कि शरीर काम भी करना छोड़ देता है, तो योग के माध्यम से भी उसको रिकवर कर लिया जाता है। जैसे अधिकांश डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराने के बाद डॉक्टर भी बोलेंगे कि अब आप फिजियोथेरेपी के पास जाइए। क्योंकि अब तो फिजियोथेरेपी वाले भी योग का ही पैटर्न अपना रहे हैं, जी, है कि नहीं? वो तो ख़ैर उन लोग का ट्रीटमेंट वगैरह का जो है वो तो पैटर्न यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन वो भी योग का फ़ॉर्मूला अपना के आपको कर रहे वो हैं। भी तो वही कहते हैं कि आप सबसे पहले मॉर्निंग में उठा कीजिए, थोड़ा योग कीजिए, बाकी जी, जी। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक और जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे कि अभी बीपीएससी वगैरह का जो काफ़ी क्रेज़ चल रहा है, तो इसमें आप योग को लेके क्या कहना चाहिए? योग को यही कहेंगे कि अब तो सरकार भी ध्यान दे रही है और सारे स्कूलों में योग शिक्षक की बहालियाँ आ रही है, तो आप सब भी योग कीजिए, योग संस्था से जुड़िए और करें योग, रहें निरोग। बिल्कुल सही बात है।
अभी जैसे कि मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, अभी खैर पिछले साल से शुरू हो गई थी और अगर आप योगा कोर्स करते हैं, ठीक है, तो आप ए स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। ए स्टेट क्वालीफाई करने के बाद आप बीपीएससी अप्लाई करेंगे। बीपीएससी अप्लाई करेंगे तो +2 स्कूल में आप आराम से आप योग शिक्षक बन सकते हैं। एक तो फिजिकल टीचर का ही ये है और साथ में कि योग शिक्षक का भी यानी कि योगा टीचर का भी है। यानी कहीं न कहीं से गवर्नमेंट अब हम लोग पे ध्यान देना शुरू कर दी है। और एक और बताएँगे कि योग जो है अगर हम लोग बचपन से ही अगर कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा में लागू कर दिया जाता है, जैसे नर्सरी हुआ, आंगनबाड़ी से अगर हम लोग अगर इस पर ध्यान दें, तो कैसा होगा आने वाला समय? बहुत अच्छा होगा शायद जितने लोग अस्पताल में जा रहे हैं आज, वो बहुत ना मात्रा के लोग हो यानी कि जाएँगे। अगर बच्चे शुरू से योग करेंगे, हाँ। तो कहीं न कहीं हम इन लोगों से दूरी बना सकते हैं। जैसे कि जो भी अंग्रेजी मेडिसिन वगैरह है, चाहे जो भी है। हाँ, जो भी अंग्रेजी मेडिसिन आज लेने पे आदमी मजबूर है, थोड़ा-थोड़ा सुख बात के लिए सर दर्द, पेट दर्द, पैर में दर्द, घुटना में दर्द ये सब हो जाता है। तो शायद बच्चे से जब योगा करना शुरू करेगा आदमी, तो फिर ये सब समस्या नहीं आएगी। तो यानी कि अगर हम लोग शुरू से अगर हम लोग योगा शुरू कर देते हैं, तो हम लोग को इन सभी चीज़ों से, बीमारी वगैरह से दूर रहेंगे हम लोग। ये बहुत बढ़िया है और मैं सरकार से आग्रह भी करूँगा कि अभी तो गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू किया और आगे भी ध्यान देगी ही। लेकिन प्रयास हमारा है, सरकार से अपील है कि आप शुरुआती दौर से योग शिक्षक की बहाली कीजिए। आंगनबाड़ी से है, चाहे 1-2 जो स्कूल है, प्री नर्सरी जिसको भी हम लोग कहते हैं, अगर वहीं से अगर योग शिक्षा को अगर लागू कर दिया जाए, तो बहुत बढ़िया रहेगा, है कि नहीं? अब वैसे तो अभी जो भी हमारे टीचर्स को जो ट्रेनिंग बिहार गवर्नमेंट दे रही है, उसमें योग शिक्षा लागू किया गया है। वो कहाँ तक फ़ायदेमंद है ये बताइए? बहुत अच्छा है। अच्छा जैसे है। शिक्षकों की थोड़ी कमी हो रही है, तो चलिए जो शिक्षक पहले से है उन्हीं को ट्रेनिंग दे करके करवाया जा रहा है, तो वो भी अच्छा है। यानी कि शिक्षक को ट्रेनिंग जो दे रहे पहले से स्कूल में सेटल है, तो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन अगर उनकी जगह पे अगर अलग से अगर बहाली कर दी जाए, तो कहीं न कहीं बेरोज़गारी भी कुछ कम होगी और योग को पूर्ण रूप से बढ़ावा मिलेगा। यानी कि एक पर्टिकुलर एक टीचर उसके लिए बहाल किए जाएँगे, है कि नहीं? तो ये हमारे जो थे, हमारे पूरे भारतवर्ष में जो टॉप किए थे सेकंड स्थान पे, वहीं आदित्य शर्मा थे। इनसे हम लोग जाने योग के बारे में। और चलते-चलते ये बताइए कि जो भी आपके वीडियो देख रहे हैं, जो अभी बेरोज़गार जो लड़के बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहिएगा? हम यही कहेंगे कि जितने भी लोग देख रहे हैं हमको या आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, उन सबको कहेंगे कि हम भी जब नहीं पता था, जब कोई जगह खोज रहे थे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से सर से मुलाकात हुआ, फिर हमने भी योगा कोर्स किया, PGDYE है। उसके बाद आप सब भी जुड़िए, किसी न किसी संस्था से जुड़िए, हो सकता है डिस्प्ले पर गुरुजी का नंबर चल रहा होगा, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। तो आप भी योग से जुड़िए और निरोग रहिए। और ये बताइए कि यहाँ पे क्लास वगैरह के, प्रैक्टिकल वगैरह के बारे में कैसा व्यवस्था है? सब व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था अच्छा है? यानी कहीं न कहीं से हम लोग को फ़ायदा मिलेगा इससे। चलिए बहुत बढ़िया। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और फेसबुक पे देख रहे हैं, तो फ़ॉलो करें। तो पुनः मैं आदित्य शर्मा जी को धन्यवाद दूँगा और शुभकामनाएँ दूँगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। राधे-राधे। जय श्री कृष्णा।